हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। लास्ट टाइम हमने क्लॉक स्टार्ट किया था। क्लॉक के अंदर कुछ विशेष स्थितियां देखी थी और जो पहली कंडीशन है हमारे पास समकोण, उसे हम पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने समकोण में? समकोण में हमने देखा था कि समकोण की जो फॉर्मूला था वो देख लिया था हमने। ठीक है, जो समकोण का फॉर्मूला था उसे हम पढ़ चुके थे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। समकोण का फॉर्मूला क्या था आपके पास? समकोण का फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको 60/11 ए प्लस माइनस 3। ठीक है, क्या लिखाया था? ए प्लस माइनस 3। ठीक, अब यहां से प्रश्न कैसा आता है? प्रश्न ऐसा आएगा, 5 से 6 के बीच दोनों सुइयों के मध्य कितने दोनों सुइयों के मध्य समकोण कब बनेगा? समकोण कब बनेगा, ये पूछा है आपसे। प्रश्न की लैंग्वेज हर बार यही रहेगी कि 5 से 6 के मध्य दोनों सुइयों के मध्य समकोण कब बनेगा। तो हम अंतराल अलग अलग बदल कर प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो हमारे पास जो मेथड है वो मेथड क्या है उसको देख लीजिएगा। पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। ठीक है, फॉर्मूला तो ये कहता है कि 60/11 ए सॉरी ए कौन है यहाँ पर? ये होता है ए और ये होता है बी। कल मैंने आपको समझा दिया था, जब भी अंतराल होता है तो जो आगे होता है वो ए होता है, जो पीछे होता है वो बी होता है। ठीक है, ए बराबर कितना है? 5 है, तो 5 प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अगर आप प्लस को काम में लेते हैं तो प्लस आते ही 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 60/11 गुणा 8। और अगर माइनस को काम में लेते हो आप तो बताओ, 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। तो 2 इंटू 60, तो 60/11 गुणा 2, तो ये आएगा आपके पास 8 6 48, 480/11। भाग लगा लीजिए आप इसमें। 480 में अगर मैं 11 का भाग लगाता हूं तो क्या आएगा? 11 चौके 44, 4 बचेगा 40, 11 इंटू 3 33 और 7/11। क्लियर? इधर कितना आ रहा है? इधर आ रहा है आपके पास 6 दूनी 12, 120/11। भाग लगाइए 11 का, 10 बढ़ जाएगा 110। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 10 सही 10/11। तो आपके पास दो प्रकार के समय आए और वैसे आने भी दो चाहिए थे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 90 डिग्री का जो कोण होता है समकोण, वो 2 बार बनता है। क्लियर है? कुछ विशेष स्थिति में ये 2 बार न बनकर 1 बार बनता है, वो समय मैं आपको बता चुका हूं। राइट, तो एग्जैक्ट टाइम क्या है आपके पास? एग्जैक्ट टाइम मैं बोल सकता हूं 5 बजकर, पहला जो समय है वो 43 सही 7/11 और दूसरा समय है आपके पास 5 बजकर 10 सही 10/11। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो यहां पर हमने ये देखा है जो आंसर आया है वो 2 प्रकार के आ रहे हैं। ये आंसर ऑप्शन में इसी प्रकार मिश्रित भिन्न के रूप में आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये मेथड तो हो गया क्या आपका? फॉर्मूला बेस्ड। अगर फॉर्मूला बेस्ड ना करके हम डायरेक्ट इस प्रश्न को करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, इसी 5 से 6 वाले को मैं शॉर्टकट मेथड से बता के दिखाता हूँ। 5 से 6 वाला जो समय है, इसमें जो शॉर्ट कैलकुलेशन होगी, यानी शॉर्ट मेथड है, ट्रिक है आपकी, वो ट्रिक कैसे काम करती है, क्या ट्रिक है, वो देख लेते हैं। हमेशा फॉर्मूला लगेगा आपके पास 12/11 इंटू कवर मिनट। ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने आपको समकोण में 2 कंडीशन लिखाई थी। अगर a प्लस माइनस 3 का मान नेगेटिव आता है तो +12 करना है, और 11 से ज़्यादा आता है तो -12 करना है। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर ट्रिक के अंदर नहीं है। कैसे काम करती है, पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ घड़ी का। ये 12 है, ये आपके पास 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब देखो 5 से 6 का समय दिया गया है। ठीक है, आपको करना क्या होगा इस मेथड के लिए? आपको जो आगे जो वैल्यू लिखी हुई है, आगे वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ए होता है, और पीछे वाला क्या होता है? बी होता है। ये अपन जानते हैं।
जो ए है मतलब जो 5 है, इसमें एक बार आपको 3 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है। क्या करना है, हमें क्या करना होगा, 12/11, एक बार तो 3 जोड़ना है, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, ठीक है। लेकिन आप जरा ढंग से देखो, यहाँ 8 नहीं लिखना आपको, ठीक है। 5 में 3 जोड़ने पे 8 तो आ रहा है, लेकिन 8 लिखना नहीं है। 8 कहाँ है, ये 8। अच्छा एक बात बताइए, जब मिनट वाली सुई 8 पर होती है तो आप कितने मिनट बोलते हो, आप बोलते हो कि 40 मिनट हो गए। क्लियर। तो ये 8 की जगह पर क्या आएगा, यहाँ 40 आएगा। तो 12 चौक 48, 480/11 कितना आया, 480/11 आया है। यही आ रहा था देखो, 480/11 और 120/11 आ रहा है। तो एक आंसर तो हमारा डायरेक्टली आ गया, हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बस एक फिक्स फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, 12/11 इंटू कवर मिनट। क्लियर है। जब भी टाइम कैलकुलेट करने वाला प्रश्न आएगा तो 12/11 इंटू कवर मिनट लगाना है, आंसर खत्म। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई किसी प्रकार की कंडीशन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। राइट। अगला क्या है, 12/11, मैंने यहाँ पर 3 जोड़ा था तो 8 पर पहुंच गया। अगर मैं 3 घटाता हूं तो 5 में से 3 घटाइए आप, कितना हो जाएगा, 2। 2 कहाँ है, ये रहा। अगर मिनट वाली सुई 2 पर होती तो आप कितने मिनट बोलते हो, आप बोलते हो 10 मिनट हुए हैं, ठीक है। तो ये 10 मिनट मैंने लगा दिया, कितना आ गया, 120/11। यही दो आंसर अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूले से निकाले थे। वो फॉर्मूला क्या है, समकोण के लिए अलग है, 180 के लिए अलग है, अति व्यापन के लिए अलग है। फॉर्मूला याद रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया उसने तो हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई प्रश्न करेंगे तो इस मेथड से करेंगे, डायरेक्टली आंसर आपके सामने होगा। और इतना तो देखो सभी बच्चों को पता होता है, अगर सुई 3 पर होती तो 15 मिनट होता है, 4 पर होती तो 20 मिनट होता है, 8 पर 40 होता है, 10 पर 50 है और 11 पर 55 मिनट होते हैं। ये तो सब बच्चों को पता होता है, घड़ी सबको देखना आती है। प्रश्न देखते हैं अब इसके, 10 से 11 के मध्य की बात देखिए हम तो, ठीक है। 10 से 11 के मध्य क्या निकालना है आपको, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, उसके लिए आपको समय ज्ञात करना है। राइट, क्या निकालना है, समय निकालना है। चलिए, क्या मेथड होता है इसका, अभी हमने देखा है। जो सॉल्यूशन बनेगा वो सीधा और डायरेक्टली बनेगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई कंडीशन का ध्यान आपको नहीं रखना है। 10 में 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 13 हो जाएगा। अरे घड़ी के अंदर 12 ही तो नंबर होते हैं, अगर 12 के बाद आप 13 देखते हो, 13 किसके लिए होता है, 1 के लिए होता है। 14 किसके लिए होता है, 2 के लिए होता है। 15 किसके लिए होता है, 3 के लिए होता है। 17 के लिए क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, रेलवे स्टेशन पर जो घड़ियां लगी हुई होती है उसमें 24 घंटे वाला समय चलता है, ठीक है। अधिकतर स्टेशन पर यही होता है, 24 घंटे का समय चलता है, 15, 16, 17 इस प्रकार के समय चलते हैं वहाँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब मैंने इसमें 12/11 लगाया और 10 में 3 जोड़ा तो मेरे पास क्या आएगा, 13 आएगा। लेकिन घड़ी के अंदर 13 तो होता नहीं है, 12 के बाद 1 आ जाता है वापस से। इसके बाद 13वें नंबर पर कौन है, 1 है। और 1 के लिए कितना मिनट होता है, आप बोलोगे 5 मिनट होता है। 12 पंजे 60, 60/11। आप फॉर्मूला लगाओगे तब भी यही आंसर आएगा। ये आ रहा है 5 सही 5/11। क्लियर, आगे बात समझ में। अगला क्या है, आपने 3 जोड़ दिया, 10 में 3 जोड़ा, 13 पर पहुंच गए। 10 में से 3 घटाओ, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। 7 पर जब सुई आती है तो कितने मिनट होते हैं, 35 मिनट होते हैं। ये 35 का आप गुणा कर दीजिए, 12 पंजे 60 का 0 हासिल का 6, 12 3 36, 36 और 6 42/11। भाग लगाइए, इसमें कितनी बार जाएगा, 42 है 3 बार तो जाएगा, 33 और 90 बनेगा तो ये 8 बार जाएगा, 88 और ये 2/11। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कितनी स्पीड से आंसर आया है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितनी स्पीड से आ जाता है फटाफटी। और एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो ये 10:05 सही 5/11 आएगा, और ये 10:38 सही 2/11 आएगा। तो 2 समय आ गए आपके पास, ठीक है। तो 2 आंसर आपके पास आ चुके हैं, ये लीजिए। राइट, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर निकाल कर देगा, चाहे आप समकोण के लिए बात करें, 180 डिग्री के लिए बात करें, या फिर आप अपने अति व्यापन की बात करें। हमेशा तरीका यही लगाना है आपको। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। एक प्रश्न और देख लेते हैं।
8 से 9 के मध्य समकोण कब बनेगा? ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। अच्छा, 8 से 9 का समय अपन जानते हैं, यहाँ 2 बार ना बनकर 1 बार 90 डिग्री बनता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो ये तो आपको 2 बार निकाल कर देगा। कैसे आएगा, किसको अपन को कैंसिल करना पड़ेगा, अभी देखते हैं, अपना आप खुद बता दोगे आप, देखिएगा क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका। 12/11, 8 में आप 3 जोड़ो, 8 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 11। ठीक है, जब सुई 11 पे होती, बताइए कितने मिनट होते हैं, 55 मिनट होते हैं। तो 55 मिनट को मैंने गुणा कर दिया, आप देखोगे ये कट गया इससे 5 बार, और कितना आ गया, 60 मिनट आ गए। 12/11, 8 में से आप 3 घटा दीजिए, जब आप 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा। 5 नंबर के लिए कितना मिनट होते हैं, 25 मिनट होते हैं। 12 को 25 से गुणा करिए, ये आएगा आपके पास 300/11। क्लियर है, और भाग लगाओगे इसका तो क्या आएगा, 2 बार तो जाएगा 22, फिर 8 बचा 80, 7 बार 77, और 3/11, तो 27 सही 3/11 मिनट आ रहे हैं। और एग्जैक्ट टाइम क्या आएगा, एग्जैक्ट टाइम आएगा 8:60 और 8:27 सही 3/11 मिनट। ठीक है, क्लियर। 8 से 9 के मध्य 1 बार 90 डिग्री बनता है, लेकिन ये 2 आंसर दे रहा है। आप जरा ढंग से देखिएगा, यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, ये जो 60 मिनट है ये 1 घंटा बनाएगा, और ये 1 घंटा इधर जाके 9 में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या समय हो गया आपका, 9 बजे का समय हो गया। और ये जो 9 बजे का समय होता है ना, इसका अंतराल तो होता है 9 से 10 वाला। आपको प्रश्न दिया गया है 8 से 9 वाला, इसका मतलब ये वाला आंसर आपका कैंसिल हो जाएगा। राइट, जब भी 60 मिनट आ जाते हैं तो वो अगले अंतराल में चला जाता है, वो ऑटोमेटिक कैंसिल है। तो आपका आंसर देखो ये आ रहा है, ये आपके 8 से 9 के अंतराल के बीच का समय आ रहा है, जबकि ये क्या हो गया, पार कर गया, यानी अगले वाले अंतराल में चला गया। ये अगले वाले अंतराल में जाते ही आंसर कैंसिल। तो आपका असली आंसर क्या आएगा, असली आंसर आएगा आपके पास ये वाला, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, करेक्ट जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। और देखो 9 बजे और 27 के बीच में लगभग 33 मिनट का अंतर होता है। राइट, तो हम ये कह सकते हैं जो समकोण होता है, दो समकोण के मध्य हमेशा लगभग 33 मिनट का अंतर होता है। 33 मिनट का अंतर होता है। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो यहां पर क्या होगा, जो समकोण वाली जो कंडीशन है वो आपकी ओवर हो गई। ठीक है, कंप्लीट हो गई। इसमें समकोण जो बनता है, दूसरा समकोण बनेगा लगभग 33 मिनट के बाद। तो ये थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना होता है, कई बार प्रश्न आ भी जाता है कि दो समकोण के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है। क्लियर है, आगे बात समझ में। ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब देखें हम 180 डिग्री। दूसरी कंडीशन है आपकी बी, स्पेशल कंडीशन में सरल कोण। सरल कोण को आप कहते हो 180, इसी को आप कह देते हो ऋजु कोण। ठीक है, ऋजु कोण ये होता है आपका 180 डिग्री वाला कोण। राइट, क्लियर है। तो ये क्या होता है, आप जानते हो जब 6 बजे का समय बनता है, 12 और 6, जब 6 बजे का समय बनता है तो आपको मालूम है बड़ी सुई तो किस पे होती है, 12 पर, छोटी सुई होती है 6 पर, और इसके मध्य एंगल बनता है 180 डिग्री का। क्लियर है, तो यहां पर क्या है, 6 बजे आपका 180 डिग्री बनेगा। क्लियर,
अब 1 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनता है? 1 घंटे में बनता है ये 1 बार। तो आप बोलोगे फिर तो बढ़िया बात है, 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 घंटे में बनना चाहिए 12 बार, लेकिन बनता कितनी बार है? 11 बार। 11 बार बनता है ये। एक बार गायब हो गया, आपको बताया था ना, एक बार गायब हो रहा है या जो भी गायब वाला समय होता है, जब 180 डिग्री वाला कोण 6 बजे बन रहा है तो उसके 1 घंटे पहले समय गायब होगा। ठीक है, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा ये? 24 घंटे में बन जाएगा ये 11 दूनी 22 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? इसके अलावा गायब होने वाला समय, ये एक बार गायब हो गया ना, 12 बार बनना चाहिए लेकिन 11 बार बन रहा है, एक बार कम आ रहा है, गायब हो गया। तो गायब होने वाला जो समय है, गायब होने वाला समय क्या बनेगा? 1 घंटे पहले वाला समय निकाल लो। 6 से 1 घंटे पहले वाला समय होता है 5 से 6। 5 से 6 के मध्य किसी प्रकार का कोई सरल कोण 180 डिग्री वाला नहीं बनता है। क्लियर है? आगे बात समझ में? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला देख लीजिए। वहां क्या था? 60/11 a ± 3 था। यहां क्या हो जाएगा? यहां फॉर्मूला बनेगा मिनट बराबर 60/11 a ±6। ठीक है, कितना? +-6। अब आप बोलोगे प्लस माइनस है क्या, दो बार बनेगा? नहीं, इसकी कंडीशन है प्लस कब काम में लेना है आपको? 1 से 5 के मध्य वाले समय के लिए, 1 से 5 के लिए। माइनस कब काम में लेना है? 6 से 12 के लिए। अगर 1 से 5 के मध्य का कोई समय आता है तो आपको क्या करना है? प्लस काम में लेना है। और अगर 6 से 12 के मध्य का कोई समय आता है तो आपको क्या काम में लेना है? माइनस काम में लेना है। ये फॉर्मूले के अंदर कंडीशंस होती है। ठीक है, फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर फॉर्मूला पेपर में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला में लगाना है। अब देखिए आप, हम पहले फॉर्मूले से प्रश्न करेंगे फिर डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। आपको बोल दिया गया 3 से 5 के मध्य, 3 से 5 के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम कैसे देखेंगे? पहले हम फॉर्मूले से देख लेते हैं इसको कि फॉर्मूला क्या बोलता है। फॉर्मूला बोलता है सीधा सीधा 60/11 a ±3, 3 नहीं 6 ±6। ठीक है, अब क्या होगा? आपको मालूम है 1 से 5 के लिए तो प्लस और 6 से 12 के लिए माइनस। तो आपको समय दिया गया 3 से 5, और ये गड़बड़ हो गया, 3 से 4 हो गए। तो आपको जो समय दिया गया है वो कितना दिया गया? 3 से 4 के मध्य। 3 से 4 का मध्य का क्या हो गया? 1 से 5 के बीच का समय हो गया। देखिए आप, अभी मैंने लिखा था यहाँ पर 1 से 5 के मध्य का कोई अगर समय दिया गया हो तो उसके लिए आपको प्लस काम में लेना है। और हमारे पास जो समय दिया गया है वो 3 से 4 वाला दिया गया है। तो 3 से 4 वाला जो समय है इसमें आपको प्लस काम में लेना है, माइनस काम में नहीं लेना है। ठीक है, तो 60/11 ए मतलब 3 और प्लस आएगा 6, 9 6 54 बन जाएगा। ये बनेगा 540/11। देखिएगा 6 और 3 9 हो गया, 9 6 54 होता है 540। भाग लगाइए कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा 4 बार 44, 10 बचा 100, 9 बार 99, 1/11। तो क्या समय आएगा एग्जैक्ट? 3:49 सही 1/11। जो आंसर आया आपके पास वो क्या आ गया? 3:49 सही 1/11 का जो समय होता है उस समय एग्जैक्ट 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अगर ट्रिक से इसको करना है तो ट्रिक से कैसे करेंगे आप?
क्या ट्रिक लगाएंगे? ट्रिक वही है 12/11 इंटू कवर मिनट। बार बार यही लगेगा जब भी पूरी घड़ी के अंदर समय पूछेगा तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देखिएगा क्या आ रहा है 12/11, तो ऐसा कैसा कवर मिनट कैसे लगाना है? कौन सा समय दिया गया है आपको? 3 से 4, तो 3 को पकड़ लो आप। 3 के सामने कौन सा नंबर होता है घड़ी के अंदर? जरा सोचिए, आपके दीवार पे घड़ी लगी हुई है, 3 से 4 के सामने कौन सा नंबर होता है? 9 होता है। कौन सा नंबर होता है? 9। तो 9 के लिए कितने मिनट होते हैं? 9 के लिए 45 मिनट होते हैं। जो 9 होता है उसके लिए कितने मिनट होते हैं? 45। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ होगा 1 से 12 के मध्य का होगा, जो नंबर यहाँ लिखा है उसके सामने क्या नंबर होता है घड़ी में, उसको देखना है आपको। हमारे पास यहाँ 3 लिखा है और 3 के सामने घड़ी के अंदर देखोगे तो 9 लिखा हुआ होता है। ठीक है, 9 के लिए कितने मिनट आएंगे? 45 मिनट होते हैं। जब 9 पर सुई आती है तो हम कितने मिनट बोलते हैं? 45 मिनट बोलते हैं। ठीक है ना, तो गुणा कीजिए इसको, 12 पंजे 60, 0 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54, 540/11 यही आ रहा है ना। देखो 540/11, उसको मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। पेपर में देखो ये कोई नहीं करता, डायरेक्ट ये वाली कैलकुलेशन करते हैं सब, जबकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिमाग में रखे इतना तो करना ही पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। और ट्रिक से क्या होता है कि डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 5 से 6 के मध्य, हम जानते हैं 5 से 6 के मध्य कोई सरल कोण नहीं बनता, लेकिन निकालें तो सही, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक है, ये निकालना है 5 से 6 के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनता है। देखिएगा सीधा तरीका है 12/11। अब आप घड़ी में देखिए, आप आपके आसपास घड़ी तो होगी, उसके अंदर देखिए 5 के सामने कौन सा नंबर होगा। 5 के सामने आप घड़ी में देखो तो 5 के सामने होता है 11। 11 के लिए कितने मिनट होते हैं? 11 के लिए 55 मिनट होते हैं। 11 के लिए 55 मिनट होते हैं, तो ये लीजिए 55 मिनट हो गए। या आप ऐसा भी कर सकते हो, जो नंबर सामने लिखा होता है उसमें 5 का गुणा कर लो तब भी आएगा। 5 के सामने कौन सा नंबर होता है? 11 होता है। 11 में 5 का गुणा किया तो कितना आया? 11 पंजे 55। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया? 11 से कट गया 5 बार और 12 पंजे 60। समय कितना आया? 5:60। और मैंने आपको बताया था कभी भी 60 मिनट नहीं होता, 60 मिनट होते वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 1 घंटा बनेगा वो इधर जाकर एडजस्ट हो जाएगा और 6 बजे का समय देगा आपको। कौन सा समय देगा? 6 बजे का समय देगा। और आप जरा एक बात बताइए, 6 बजे का जो समय है वो 6 से 7 के मध्य के अंतराल का है, जबकि हमें अंतराल क्या दिया हुआ है? 5 से 6 का। इसका मतलब पक्का है 5 से 6 के मध्य कभी कोई सरल कोण नहीं बनेगा। ये तो कौन से अंतराल में आता है? 6 से 7 के अंतराल में आता है। इसका मतलब ये आंसर कैंसिल हो गया आपका। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? नन आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो ये आपका 180 डिग्री कंप्लीट होता है। क्लियर है? जब भी 180 डिग्री आए यही करना है। इधर आगे नंबर जो लिखा है इसके सामने वाला नंबर देखो, 5 के सामने 11 है तो 11 को 5 से गुणा कर दीजिए। 4 के सामने नंबर देखो क्या है? 4 के सामने नंबर 10 है, 10 को 5 से गुणा कर दीजिए, 50 मिनट आता है। ठीक है, बस उसको यहाँ पर लिखना है। वैसे सभी बच्चे जानते हैं 6 के लिए 30 मिनट होता है, 5 के लिए 25 मिनट होता है, 7 के लिए 35 मिनट होता है, 8 के लिए 40 मिनट होता है, ये अपन सब जानते हैं। ठीक है ना, तो बस उसी को मिनट का जो कवर मिनट होता है वो यहाँ पर हमें मेंशन करना हो। राइट, क्लियर है? चलिए, अब इसकी जो तीसरी कंडीशन है और आखिरी कंडीशन है स्पेशल के अंदर, उसको देख लेते हैं। सी जो कंडीशन है वो क्या है? अति व्यापन। यहां से प्रश्न आ सकता है। अति व्यापन का मतलब होता है कितने डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री का कोण होगा। इसी का नाम क्या हो सकता है? आच्छादन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, आच्छादन भी कहा जा सकता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ जाए तो ध्यान रखना आप, ओवरलैपिंग कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो पहले मैं इसका समय बना देता हूं आपके लिए।
12, 6, 3, 9। देखो जब 12 बजती है, बड़ी सुई भी 12 पर, छोटी सुई भी 12 पर, दोनों एक के ऊपर एक आ जाती है। एक सुई, बड़ी सुई ने छोटी सुई को ढक लिया, इसे हम कहते हैं आच्छादन या अतिव्यापन या 0 डिग्री या ओवरलैपिंग, एक ही बात है। क्लियर? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 60/11। ये जो भी समय होता है उसमें ए लिख देते हैं अपन तो, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। उन दोनों में कंडीशन थी 90 डिग्री में और 180 में। जब अतिव्यापन की बात करोगे इसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होती। चाहो तो आप 60/11 इंटू ए से कर लो, या चाहो तो आप किससे कर लेंगे? 12/11 इंटू कवर मिनट से कर लेंगे। कवर मिनट से भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिएगा इसके ऊपर कैसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न का पैटर्न वही रहेगा। देखो 4 से 5 के मध्य अतिव्यापन, इसका स्पेशल नाम है। देखो ये अतिव्यापन के नाम से आता प्रश्न जो होता है, अतिव्यापन कब होगा? अतिव्यापन कब होगा? तो देखिएगा क्या करना है इसमें। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। 60/11 बिल्कुल लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4 एज इट इज लिख देना है अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि ए आता है ना यहाँ पर। ये 4 आ गया, कितना आ गया भाई? 240/11। राइट? क्लियर है? अगर मैं ट्रिक से करता हूं इसको, तो ट्रिक क्या बोलती है आपको? ट्रिक ये कहती है आपके लिए कि 12/11 है, बिल्कुल है, और कवर मिनट लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है। कवर मिनट। आगे देखो नंबर क्या है? 4। तो 4 के लिए कितने मिनट होते हैं? 4 के लिए अब बोलोगे 20 मिनट होते हैं, ठीक है। या मैं 4 को सीधे 5 से भी गुणा कर सकता हूँ तो 20 मिनट आ जाएंगे। तो कितना मिनट कवर करेगा? 20 मिनट कवर करेगा। तो 12 दूनी 4, 240/11। यह आपके पास कंप्लीट आंसर आता है। 240/11 यहाँ भी है, 240/11 यहाँ भी है। किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। तो अतिव्यापन का कभी प्रश्न आता है तो ये बहुत बढ़िया और सीधा लल्लू प्रश्न होता है कि आप बता सकते हो कि यहाँ पर 4 से 5 के मध्य अतिव्यापन कब होगा। इसको भाग लगा लीजिए, कितनी बार जा रहा है भैया? 11 दूनी 22, 2 बचेगा 20, 20 के लिए 11 एकम 11, 9/11, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम आएगा इसका 4:21 सही, 9/11। ये आपके पास असली आंसर आएगा। राइट? क्लियर? आगे बात समझ में? तो यहां पर 4 से 5 के मध्य जब भी अतिव्यापन या किसी भी समय अंतराल के लिए अतिव्यापन निकालना हो तो आप 60/11 इंटू जो ए लिखा हुआ होता है वो लिख दीजिए, फॉर्मूले से भी आ जाएगा। या 12/11 जो ए है आपका 4 है, यहाँ पर 4 के लिए कितने मिनट होते हैं? 20 मिनट होते हैं। ये 20 मिनट मैंने यहाँ लिख दिया। कितना हो गया टोटल? 240/11। राइट? क्लियर है? तो आंसर ये आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो कंडीशंस थी 3 बेसिक और स्पेशल कंडीशन थी, समकोण की, सरल कोण की और अतिव्यापन की। ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अपना कल आएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।